हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीसीआई गेमर में। मैं हूं प्रिंस तिवारी और आज हम बात करेंगे आर्क के हेडर के बारे में। ठीक है दोस्त, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आर्क हेडर। तो आप यहाँ पे देख लो कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर आर्क हेडर के सारे फील्ड्स को मैंने डिफाइन कर रखा है, साथ में उनके बिट्स बाइट को बता रखा है कितने बिट के होते हैं। तो यहाँ पे जो 9 फील्ड्स हैं आर्क हेडर के अंदर, और मैं एक एक करके इन सारे फील्ड्स की बात करूंगा कि ये क्या होते हैं और इनके यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर टाइप की। जो हार्डवेयर टाइप 16 बिट की होती है, ये डिफाइन करता है कि कौन सा हार्डवेयर टाइप यूज कर रहा है। हार्डवेयर टाइप जो फील्ड होता है वो डिफाइन करता है कि आप कौन सा हार्डवेयर टाइप, कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हो, मतलब कौन सा आप, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ हार्डवेयर टाइप। जैसे ये कौन सा आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो, जैसे इथरनेट आप यूज कर रहे हो, या IEEE 802 नेटवर्क यूज कर रहे हो, या फ्रेम रिले यूज कर रहे हो, SDLC यूज कर रहे हो, ATM यूज कर रहे हो, या सीरियल लाइन, कौन सा आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इनके नंबर भी दिए हुए हैं, वैल्यूज जो डिफाइन किए जाते हैं यहाँ हार्डवेयर टाइप के अंदर। ये 16 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ प्रोटोकॉल टाइप की। तो प्रोटोकॉल टाइप भी 16 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर भी हम जैसे हार्डवेयर टाइप डिफाइन करते हैं वैसे हम प्रोटोकॉल भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। तो ये IP वर्जन 4 को यूज कर रहा होता है, क्योंकि हम IP वर्जन 4 पे काम कर रहे होते हैं और ARP IP को यूज करता है। तो यहाँ पे हम IP वर्जन 4 डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है 800 आई थिंक। ठीक है दोस्तों, तो अब वैसे ही होती है हार्डवेयर लेंथ। हार्डवेयर जो लेंथ होती है ये 8 बिट की वैल्यू, 8 बिट की होती है। ठीक है, तो हार्डवेयर लेंथ में हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा मैक एड्रेस है, जो हार्डवेयर एड्रेस है, वो कितना कितने, उसका वैल्यू क्या है, कितने बिट का है वो। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो आप सबको पता है कि हार्डवेयर एड्रेस कितने बिट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको 6 बाइट का होता है, तो वो 8 बिट के अंदर आप डिफाइन कर दें कि हार्डवेयर एड्रेस 6 बाइट का होता है। ठीक है, वैसे वो यहाँ पे होता है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल लेंथ। जो प्रोटोकॉल लेंथ की यहाँ पे बात करें, जैसे हार्डवेयर लेंथ की हमने बात की तो प्रोटोकॉल लेंथ की बात करते हैं। तो ये भी पूछ रहा है कि प्रोटोकॉल जो आप यूज कर रहे हो IP, उसका लेंथ क्या है। तो IP का लेंथ कितना होता है, 4 बाइट का होता है। तो आप यहाँ पे वो डिफाइन होता है कि प्रोटोकॉल लेंथ के अंदर कि IP हेडर के जो IP एड्रेस है वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे एक और यहाँ पे एक चीज होती है ऑपरेशन। तो जो ये आपका ऑपरेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड होता है। इसके लिए ये डिफाइन करता है कि मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ये आर्क का रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है, ये कौन सा आर्क का पैकेट, किस टाइप का पैकेट है। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है, ये 16 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं यहाँ दिखाऊं कि आर्क मैसेज टाइप जो होता है वो कितने तरीके के होते हैं, उनके कोड क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे है कि आर्क रिक्वेस्ट होता है तो कोड 1 करके सेट करके भेजता है, आर्क रिप्लाई होता है तो कोड 2 करके भेजता है, और RARP होता है तो 3, RARP रिप्लाई 4, और ऐसे जो सारे यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं ये आप इनके कोड होते हैं, ये उनके अंदर लग के जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑपरेशन के अंदर लग के जाता है। तो ये मेन चीज होता है, ये आप हमेशा याद रखना कि आप कोड इसका देख लेना। अगर 1 हो तो रिक्वेस्ट है, 2 हो तो रिप्लाई है। कॉमनली आर्क में यही दो जाते हैं, रिक्वेस्ट और रिप्लाई, जिससे नॉर्मल आर्क की हम बात करते हैं। तो 1 रिक्वेस्ट होता है, 2 रिप्लाई होता है। तो अगर आप पैकेट कैप्चर करते हो तो उसके अंदर भी आप ऑपरेशन देख सकते हो कि ये रिक्वेस्ट है या रिप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे होता है सेंडर हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है दोस्त, जो सेंडर हार्डवेयर एड्रेस होता है, अब ये कह रहा है कि जो सेंडर हार्डवेयर एड्रेस है उसे हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर। सेंडर हार्डवेयर एड्रेस मतलब जो पैकेट को सेंड कर रहा है उसका सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस क्या है, सोर्स का मैक एड्रेस इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस, और यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं सोर्स प्रोटोकॉल एड्रेस डिफाइन, सोर्स प्रोटोकॉल एड्रेस हम डिफाइन करते हैं। ठीक है,
तो जो सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस होता है इसके अंदर सोर्स की आईपी एड्रेस लगती है। तो ये 6 बाइट का होता है और ये 4 बाइट का होता है, क्योंकि 6 बाइट का मैक होता है और 4 बाइट का आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस लगेगा, सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, और सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब सेंडर आईपी एड्रेस। ठीक है। वैसे ही टारगेट होता है, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस, मतलब कि मुझे टारगेट कौन सा हार्डवेयर एड्रेस चाहिए, उसका टारगेट हार्डवेयर एड्रेस क्या है। तो टारगेट हार्डवेयर एड्रेस में मैं ये डिफाइन करता हूँ कि मुझे जो मैक एड्रेस चाहिए वो मैक एड्रेस, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। तो जो मैक एड्रेस मुझे चाहिए उस मैक एड्रेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो जो टारगेट हम हार्डवेयर एड्रेस यहाँ पे यूज करते हैं वो 6 बाइट का यूज करते हैं। वहाँ पे हम लिखते हैं 00000, वो 6 बाइट का होता है। ठीक है। वो डिफाइन करता है आपका टारगेट हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है। तो टारगेट हार्डवेयर एड्रेस में 000 सेट होके जाता है 6 बाइट तक। ठीक है। और हम जब टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस की बात करते हैं तो ये 4 बाइट का होता है, और इसमें प्रोटोकॉल की आईपी एड्रेस लग के जाती है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कि कौन से आईपी एड्रेस के लिए हम भेज रहे हैं, ताकि जब पैकेट वहाँ पहुँचे ही तो वो बंदा इसको देख के आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये जो आईपी एड्रेस है इसका टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, टारगेट आईपी एड्रेस है वो मेरा आईपी एड्रेस है, ये पैकेट मेरे लिए आया है, मुझे रिसीव करना है। ठीक है। ठीक है दोस्त, ये तो ब्रॉडकास्ट होगा, सबके पास जाएगा। तो जो इसका जिसकी आईपी एड्रेस इसमें टारगेट प्रोटोकॉल में लगी होगी वही इस पैकेट को रिसीव करेगा। ठीक है। और वो यहाँ पे टारगेट हार्डवेयर एड्रेस में दिखेगा कि मैक एड्रेस 000 सेट है, मतलब कि इसके अंदर मुझे अपना मैक एड्रेस सेट करके उसे रिप्लाई करना है। ठीक है। जो जब वो रिक्वेस्ट आएगा तो ऑपरेशन बिट 1 होगा, और जब वो रिप्लाई करेगा तो ऑपरेशन बिट को 2 करके रिप्लाई कर देगा। तो ये होता है आर हेडर का फॉर्मेट। और मैं इसके नोट्स को हर एक के बारे में डिटेल से एक नोट्स बना के मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा, और आप ब्लॉग पे जाके उस नोट्स को रीड कर सकते हो। ठीक है दोस्त। तो ब्लॉग्स का लिंक जो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से ब्लॉग के लिंक्स ले सकते हो, और वहाँ पे ब्लॉग पे जाके आप इसकी पीडीएफ या फिर आप इसके नोट्स को आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।